मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एवरेज पार्टिकल साइज और आज हम कवर करेंगे वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर BSMD। हम आपको बता दें कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से यूनिट 1 पूरे किए, यूनिट 2 पूरे किए, यूनिट 3 भी ख़त्म होने वाली है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यू पढ़िएगा, बीच में छोड़िएगा मत, है ना। जैसे अगर आज आप पढ़ते हो तो फिर आप अगले दिन भी उतना पढ़िए, फिर अगले दिन पढ़िए उतना, कोई भी दिक्कतें आएँ आप उतना टाइम मेंटेन करिए। अगर आप ऐसा पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका डिफरेंट एग्जाम में सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट ने हमारे सिस्टम पे भरोसा किया, हमने जैसा बताया वैसा किया, उनको 100% सक्सेस मिली है। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, 10 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद हम आपको लाइव क्लासेस लेंगे और वहाँ पर आपके एक एक सब्जेक्ट के डाउट सॉल्व करेंगे। हम आपसे रूबरू होंगे, एक एक स्टूडेंट को एक एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। वो लेवल एजुकेशन का बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद इंडिया में और इंडिया से बाहर केमिकल इंजीनियरिंग की ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी जो बच्चों के सामने हो अब वो कहें हमें कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। अभी हमने जो सिलेबस कवर किया है, सिलेबस ख़त्म होने के बाद फिर हम और कई अप्रोचेस शुरू करेंगे। जैसे इंडस्ट्रियल अप्रोच शुरू करेंगे, जिसमें हम एक एक इक्विपमेंट को आपको दिखाएंगे, इंडस्ट्री में कैसे काम करता है, उसके डाटा क्या है, डिफरेंट इंडस्ट्री में उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम एनकाउंटर होती हैं, उनका रिसर्च वर्क क्या है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और आपको जो कहते हैं ना कि हमने पढ़ाई की है वो कहीं यूज नहीं हो रही, हम वो दिखाएंगे कि आपकी पढ़ाई कहाँ कहाँ यूज होती है, किस तरीके से आप जो पढ़ते हो वो सारा इंडस्ट्री में यूज होता है। हम इस लेवल तक आपको पढ़ाएंगे, तो भरोसा रखिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारा कंटेंट इंडिया का टॉप कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और जैसे बताएं वैसे पढ़ते रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक एवरेज पार्टिकल साइज। जैसे कि हम लोगों ने बात की कि सबसे पहले हम किसी पार्टिकल को कैरेक्टराइज करना है तो हम उसको शेप के आधार पर कैरेक्टराइज करते हैं कि उसका फाई कितना है, फाई एस उसका कितना है, मीन्स स्पेसिटी कितनी है। डिफरेंट पार्टिकल के वजह निकालना सीखा भी हमने। तो स्पेसिटी किसी के 1 है तो मैंने कहा वो पार्टिकल स्फीयर जैसा है, अगर 1 से कम है स्फीयर थोड़ा दूर है, बहुत कम है मतलब स्फीयर नहीं है, वो बिल्कुल इरेगुलर साइज है। तो हमने इस तरीके से वो डिफाइन किया। आपने देखा जो रेगुलर साइज हैं उनकी सबकी 0.7 से ऊपर है और इनके नीचे है वो डेफिनेटली इरेगुलर हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने उनको देखा और उनको फील किया। अब फिर हमने साइज की डेंसिटी के बारे में आपसे बात की। मैंने कहा डेंसिटी एक बड़ा पैमाना है किसी भी मटेरियल को कैरेक्टराइज करने का। सिंपल एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब हम लोग घरों में मान लो हमें आज गेहूँ पिसाना है, गेहूँ व्हीट को अगर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है रोटी बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसको चक्की पे ले आने से पहले, मिल पे ले आने से पहले हम उसमें जो ख़राब हैं गेहूँ हैं या फिर ग्राम चना है, उनको अलग करने का तरीका क्या था, हम उनको डालते थे पानी में भिगोते थे, जो हल्के हल्के थे वो ऊपर आए थे उनको हम अलग निकाल फेंक देते थे, जो खोखले थे होलो थे वो बाहर आ जाते थे और फिर इस तरीके से उनको हम अलग करते थे। तो ये एक प्रोसेस है और इसके थ्रू हम उसको अलग करते हैं। तो डेंसिटी के आधार पर हमने देखा, डेंसिटी बड़ी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो मैंने डिस्कस किया है काफ़ी। तो आज जो पैरामीटर हमारा है वो एवरेज पार्टिकल साइज है। एवरेज पार्टिकल साइज में हम 4 प्रकार के डायमीटर यूज करेंगे और आपको मालूम है किसी पार्टिकल को हम डायमीटर से, अगर वो स्फेरिकल है और नहीं है स्फेरिकल तो हम नॉन स्फेरिकल पार्टिकल को हम जो है इक्विवेलेंट डायमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपने सीखा। तो इक्विवेलेंट डायमीटर के टाइप का अगर हमें उसको कैरेक्टराइज करना है तो हम 4 टाइप के डायमीटर जो कि लगभग एक जैसे चीज़ होते हैं उनसे हम उनको क्या करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे। वो हम पढ़ाएंगे आपको और उन पर न्यूमेरिकल भी आगे लेक्चर्स में कराएंगे। तो कौन कौन से प्रकार हैं, देखो 4। जो पहला प्रकार है वो है वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर। वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर, जिसको हम DS बार से दिखाते हैं। आपको याद होगा जब हम लोगों ने रेटिंगर्स लॉ लिखा था तो मैंने कहा कि P/m0 = KR 1/DSB बार 1/DSA। तो वहाँ पर जो डाया यूज था वो वॉल्यूम मीन सरफेस डायमीटर है। मैंने इसको इसलिए भी लिखा है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि इसमें जो डाया यूज होता है वो कौन से प्रकार डाया है, तो आप बताओगे दिस इज द वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर। ठीक,
तो DSB दिस इज द वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर ऑफ प्रोडक्ट, और DS दिस इज द वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर ऑफ फीड। तो यहाँ पर इस तरीके से यूज करते हैं। दूसरा जो प्रकार है इसका, वो है मास मीन डायमीटर। मास मीन डायमीटर, मास मीन डायमीटर D, यहाँ पे लगा देंगे W फॉर वेट, यानी मास या फिर वेट मीन डायमीटर। तो मास मीन डायमीटर DW मास दिखाते हैं, और सरफेस यहाँ से एस फॉर सरफेस, वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर, दो प्रकार जो हो गए। जो तीसरा प्रकार है वो है वॉल्यूम मीन डायमीटर। वॉल्यूम मीन, पहले हमारा वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर, इसको DS बार दिखाते हैं। मास मीन डायमीटर, इसको DW बार दिखाते हैं। तीसरा है वॉल्यूम मीन डायमीटर, जिसको हम DB बार से दिखाते हैं। चौथा होगा अर्थमेटिक मीन डायमीटर। तो अर्थमेटिक मीन डायमीटर सिंपल एवरेज डायमीटर। इसको चेक करेंगे, अर्थमेटिक मीन डायमीटर, सिंपल DN बार, this is the average particle size on the basis of number of particle size, how much number of particle of different diameter is involved in a mixture, so this is called arithmetic mean diameter। अभी हम इनको अपने इन दो लेक्चर में इसको कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से इनको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इनको नोटिस याद रखिए, इनको बार बार नहीं लिखेंगे। तो इतना आप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालिए। हेडिंग है कि वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर, वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर मतलब DS बार। देखो, द एवरेज particle size, the average particle size for a mixture of particles is defined इन सेवरल वेज। प्रॉब्लम क्या है कि हम इंडस्ट्री में या फिर कहीं भी जो हम मटेरियल हैंडल करते हैं वो ज़्यादातर किसी एक टाइप के पार्टिकल का नहीं होता है, तो बहुत से प्रकार के पार्टिकल का क्या है कॉम्बिनेशन है। हम फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हम सोडा ऐश बनाते हैं, तो हम सोडा ऐश बनाते हैं तो वो पार्टिकल जो हैं वो सारे पार्टिकल एक जैसे नहीं होते, उनमें पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, जब उनका फॉर्मेशन होता है कार्बोनेशन टावर में, तो वहाँ से उनका पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होता है। इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इन केस ऑफ रिएक्शन, वो सारी कंडीशन पर टेम्परेचर प्रेशर पर उनका जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। और वही फाइनली उनकी डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वर्क डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वही उनके फाइनल साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा यूरिया की बात करें तो यूरिया प्लांट में प्रेग्नेंट आवर जब यूरिया गिरती है तो यूरिया जो नीचे गिरती है तो फाइनल जो हम स्वैप करते हैं उसको बेल्ट पे यूरिया को, तो वो यूरिया जो फाइनली होती है वो कई प्रकार के पार्टिकल का मिक्सचर है। सारे पार्टिकल जैसा नहीं होते, जो बकेट की स्पीड है उनके आधार पे हम डिफाइन करते हैं कि वो पार्टिकल का साइज क्या है क्या नहीं। तो हम फाइनली देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो पार्टिकल के मिक्सचर हैं।
तो अब हम अगर हमारे पास मान लो कोई इस तरीके से कोई मिक्सचर है, इसमें कोई पार्टिकल बड़ा है, कोई पार्टिकल छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो इन सब पार्टिकल के आधार पर हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि वो पार्टिकल साइज फाइनल क्या होना चाहिए। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, अगर मान लो सारे पार्टिकल सेम एक डाया को होते थे तो सिंपली हम बता पाते भाई इसका डाया, हम कोई पार्टिकल उठा लेते, उसका डाया को मेजरमेंट करते बाय द हेल्प ऑफ सी एनालिसिस, तो हम आराम से बता पाते ठीक है इसका डाया ये है। बट अगर पार्टिकल के सभी पार्टिकल डिफरेंट साइज के हैं तो हम फिर कैसे डिफाइन करेंगे कि उसका साइज क्या है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने इन टॉपिक को डिस्कस किया है। तो अब आपको समझ में आ गया हो हम क्या कहना चाहते हैं ना। कोई भी प्रॉब्लम मेरे लेक्चर में नहीं आएगी आपको, और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि हमारे पढ़ाने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं आएगा। अब तक 900 से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया मैंने और उनको कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आई। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो लिखो द मोस्ट वाइडली यूज्ड इज वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर। सबसे ज़्यादा जो है वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर का यूज होता है, यानी ds बार का। तो ds बार विच इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ds बार जो होता है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया से रिलेटेड है। कैसे है हम इसको देख सकते हैं, कैसे रिलेटेड है। ds बार जो होता है वो बराबर होता है 6/5s AW मीन्स स्पेस सरफेस एरिया और ρp। यहाँ पे लिख लो इससे क्या होता है AW। कैसा है जी, इसमें 5s दिख रहा है, 5s को उठा लीजिए आप। 5s आपको मालूम क्या होता है, 6 होता है, BP होता है, SP होता है और DP होता है। ठीक, SP होता है, DP होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसमें ऊपर इसमें आप तो कंपेयर करोगे तो BP नहीं है, वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी आ गया। इसका मतलब कुछ लोचा डेंसिटी का है। डेंसिटी किसी पार्टिकल की क्या होती है, डेंसिटी किसी पार्टिकल की होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। अगर मुझे एरिया को SP क्या है, SP दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। अगर मुझे SP को सरफेस SP क्या है, SP को मुझे अगर हमें स्पेसिफिक बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम मास को 1 कर देंगे। तो इफ़ मास क्या हो 1 हो तो सरफेस एरिया जो होता है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम AW कहेंगे। और समझे, एरिया सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया, और SP है टोटल सरफेस एरिया। AW क्या है, दिस इज द सरफेस एरिया पर यूनिट मास। तो यहाँ पर जो ρp लिखा है हमने उसको हम ρp को हम 1/BP कह सकते हैं, या सिंपली कहें तो हम BP को 1/ρp कह सकते हैं। हमें ये चेंज करना है ऊपर एक एक्सप्रेशन में 5s में, और दूसरा चेंज हमें ये करना है कि हमें इसको हटा के SP को AW यूज करना है। फिलहाल हम इसको करते हैं। हमारे सामने एक्सप्रेशन है 5s इक्वस टू 6BP SP इंटू DP। ठीक, SP इंटू DP। हाँ, जब हम ऐसा 3 चेंज करेंगे तो DP को हटा के हम DS बार लिख देंगे। 5s को ऐसे रहने दो, 6 ऐसे रहने दो, हटा के 1/ρp कर दो, SP हटा के AW कर दो और DP हटा के
ds बार कर दो, क्योंकि अगर आपने यूनिट मास लिया है, सरफेस एरिया को स्क्वायर सरफेस एरिया में कन्वर्ट किया है, तो जो नॉर्मल डायमीटर था वो वॉल्यूम मीन सरफेस डायमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। AW ds बार और रो पे, यहाँ से हम ds बार निकाल सकते हैं। दिस इज नथिंग ओनली AW phi s रो पे। दिस इज द डिजाइड रिलेशन। आप देख पा रहे हो ऊपर यही लिखा है। तो वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर कुछ और नहीं होता है, 6/AW इंटू फाई एस इंटू रो पी होता है। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई है। तो ds बार को अगर किसी मिक्सचर के लिए रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिखते हैं, ds बार इक्वस टू 1/xi dpi, दिस इज वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर। क्लियर? वो दिस इज अ सिंपल पार्टिकल डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल टाइप dpi, i इक्वस टू 1 to n। ध्यान से देखिए, xi जो है ये मास फ्रैक्शन है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। dpi ये इंडिविजुअल टाइप के जो पार्टिकल हैं उनका डायमीटर है। जैसे हम बोलें कि पहले प्रकार का जो पार्टिकल है वो 10 ग्राम है, मान लो 10 kg है, एनीथिंग, और 10 kg है, और यहाँ पर उसका साइज जो है 10 से 20, या फिर मान लो वो 10 mm है फॉर एग्जाम्पल। तो dpi हो गया पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए, dp हो गया पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए, और उसका मास इतना हो गया। सारे मास दिए होंगे, हम जोड़ लेंगे कितना मास होगा, फिर इसका मास फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो xi मुझे मिल जाएगा। ऐसे ही क्या है कि पहले स्पेसीज का dpi दिया हुआ है, तो हम इसको पहले स्पेसीज का मास फ्रैक्शन लिखेंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 स्पेसीज अवेलेबल हैं, 3 प्रकार के पार्टिकल अवेलेबल हैं, तो हम लिखेंगे x1/dp1, पहले लिख लिए। x1 में मास फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट टाइप पार्टिकल, x2 सेकेंड टाइप के पार्टिकल के लिए, और dp2 उसका डायमीटर 100 ग्राम जितने थे, 200 ग्राम जितने थे, इस तरीके से, और x3 dp3 सॉल्व कर लेंगे। दिस इज द ds बार। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। ds बार इक्वल टू, आपको याद के रखना, ध्यान दो, आपको याद ये रखना है कि ds बार इक्वल टू 1/xi dpi, ठीक, इनका समेशन i इक्वल टू 1 to n। मैंने वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर की बात की है। ध्यान देखो, इसमें पावर कुछ नहीं तो 1 पावर है। आप मन में कैसे याद रखोगे कि हम ds बार को ऐसे करेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, dpi ऊपर आ जाएगा, ऊपर dpi आ जाएगा। इस तरीके से मन में याद रखिएगा। अभी आपको और चीज़ें क्लियर होंगे तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए हम अगला प्रकार लेते हैं। दूसरा प्रकार है मास मीन डायमीटर dw बार, ठीक। तो dw बार जो होता है वो क्या होता है, आपकी डिवाइड नहीं रखना है, xi लिखना है और dpi लिखना है, ठीक। dpi बार मतलब एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ दिस ग्रुप है ना, उसका एवरेज पार्टिकल साइज 1 to n। ये हो गया।
एक्स आई इंटू डी पी आई। यहाँ पर पहले 1 अपॉन एक्स आई अपॉन डी पी आई था एच डी एस बार में, बट डी डब्ल्यू बार में एक्स आई इंटू डी पी आई है। अब भाई वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम मतलब पावर 3 की बात आई। तीसरा है वॉल्यूम मीन डायमीटर। तो डी बी बार जो है 1 अपॉन ही है, एक्स आई है, डी पी आई है बार की पावर 3 है। ठीक, ये पावर क्या है? 3 है। यहाँ पर आई इक्वल टू 1 to n तक है। अब ऊपर जाएगा तो ये पावर 3 रहेगा, मतलब डायरेक्ट पावर 3 नहीं हो सकता है, तो हमें इसकी 3 कैंसिल करने के लिए 1/3 पावर लगानी पड़ी। ठीक, तो जो वॉल्यूम सरफेस में डायमीटर जैसा ही है, बट यहाँ पर डी बाई पावर 3 है और ओवरऑल पावर 1/3 है। चौथा हम देखेंगे जो चौथा हमारा प्रकार है वो है अर्थमेटिक मीन डायमीटर। अर्थमेटिक, इन सबसे आईओएसएल में बार्क में क्वेश्चन आ चुके हैं। हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे भी कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं इन पे। दिस इज द अर्थमेटिक मीन डायमीटर। तो फाइनली कैसा भी एक्सप्रेशन हो, सबका जो रिजल्ट है वो डी आना चाहिए। डी एन बार क्या है देखो, डी एन बार है सिग्मा एन आई मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप इंटू डी पी आई। दिस इज द डायमीटर, एवरेज डायमीटर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। आई इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर नंबर ऑफ n आ रहा है। ठीक, n संख्या है, कोई बात नहीं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल पार्टिकल से, मतलब सारे पार्टिकल को जोड़ देंगे। आई इक्वल टू 1 to n। सिंपली अगर हम देखते हैं कि संख्याओं का जोड़ बटे मतलब आंकड़ों समेशन ऑफ डाटाज अपॉन नंबर ऑफ डाटाज, तो एवरेज वैल्यू आ जाती है। तो सेम वैसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर एन आई इंटू डी पी आई उनका समेशन हो रहा है और टोटल पार्टिकल से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। जो एन आई का समेशन है वो टोटल पार्टिकल, हम एक मान लो पार्टिकल 2 हैं, फिर 4 हैं, 5 हैं, पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, जोड़ देंगे 4 5 9 2 11, सीधा एन टी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हम इसको हम लिखेंगे डी एन बार इक्वल टू एन आई डी पी आई आई इक्वल टू 1 इंटू एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मिक्सचर। ठीक, एक बार हम इसकी समरी कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था डी एस बार, वो था 1 अपॉन एक्स आई मास फ्रैक्शन, 1 अपॉन बार, दिस इज द एक्स आई, और डी पी आई आई इक्वल टू 1 to n। ठीक, दूसरा जो हमने लिखा डी एस बार था, दूसरा हमने लिखा था बेट वाला मास मीन डायमीटर, और उसको सिंपली मास मीन डायमीटर, तो वो था एक्स आई डी पी आई आई इक्वल टू 1 to n। हमने एक्स आई डी पी आई की मल्टीप्लाई किया था। ऐसे डिफरेंट ग्रुप के लिए एक्स आई डी पी आई की मल्टीप्लाई करते चलेंगे और फाइनली मुझे ये रिलेशन मिल जाएगा। ये दूसरा प्रकार था। तीसरा प्रकार था जिसमें हमने डी बी की बात की। मैंने बोला कि ये जो है
और उसके जैसा ही है, सरफेस मीन डायमीटर जैसा। वॉल्यूम है मीन डायमीटर, इसलिए इसकी पावर 3 है। आई इक्वल टू 1 to n है। और ओवरऑल जो है इसकी पावर 1/3 है। ये आपने देखा। ये आपने देखा। चौथा जो मैंने देखा, दिस इज द अर्थमेटिक मीन डायमीटर, DN बार। और ये था NI DPI बार, एवरी ईयर DPI बार, यहाँ भी DPI बार। I इक्वल टू 1 to n अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, या फिर NI बार का समेसन I इक्वल टू 1 to n तक, इस तरीके से। ठीक, तो ये था आज की समरी। हम लोगों ने सबसे पहले देखा सरफेस मीन डायमीटर, हमने XI अपॉन DPI किया, समेसन किया। वेट मास डायमीटर XI इंटू DPI मल्टीप्लाई किया। वॉल्यूम डायमीटर XI अपॉन DPI की पावर 3 का होल पावर 3 किया, इनका समेसन नीचे था। और DN बार में ND मतलब NI इंटू DPI का समेसन I इक्वल टू 1 to n तक, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इस तरीके से हमने बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा। आगे हम एक न्यूमेरिकल लेंगे और हम डिफरेंट डायमीटर को हम समझेंगे, इंडस्ट्रियल इसको समझेंगे, इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, क्या होता है। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।